तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सेट कर दिया 80 का फॉर्मूला, अपनी कैबिनेट विस्तार के जरिए कैसे बता दिया कि सारे समीकरणों को साध लिया गया है। वो सबसे पहले जो तस्वीरें आज कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ निकल के सामने आई है उसको देखिए। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कि 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतेंगे। विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। 80 के 80 जीतेंगे। आज के मंत्रिमंडल विस्तार से जो हम लोग की 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है वो पूर्ण होगा। तो योगी 2.0 ने किस तरह से तमाम समीकरणों को साध लिया है राजभर के जरिए, दारा सिंह के जरिए, अनिल कुमार के जरिए, और कैसे सुनील शर्मा को इसमें जगह दी गई है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि 80 के समीकरण को साध लेना है। इसमें वो चेहरे राजभर खास तौर पे अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा होल्ड रखते हैं पूर्वांचल में। तो दारा सिंह के जरिए कैसे नोनिया समाज को खुश करने की कोशिश की गई है, तो सुनील शर्मा के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत किया गया, तो अनिल कुमार के जरिए कैसे वो समीकरण साधने की कोशिश होती है जिसमें आरएलडी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की बात होती है, जिसमें आरएलडी का जो जाट लैंड है उसको कैसे अपने साथ लाने की बात होती है। तो ये तमाम समीकरण है वो इन तस्वीरों में बिल्कुल क्लियर है कि कैसे आगे बढ़ना है, 80 सीटों को कैसे साधना है। और आइए अब आपको बहुत दिलचस्प एक आंकड़ा बताती हूं कि आखिर राजभर को लाकर के कितने प्रतिशत वोट अपने खाते में लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। राजभर की जो जाति है वो राजभर है। अब राजभर को कैसे अपने साथ ला रहे हैं, इनकी आबादी आप समझिए उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी में देखें तो यादव के बाद सबसे ज्यादा राजभर है, पटेल है, चौहान है। और राजभर का सीधा सीधा जो असर है वो 16 जिलों पर पड़ता है। 16 जिलों में कितनी सीटों पर? लगभग आप समझिए कि 100 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधा प्रभाव राजभर रखते हैं और इसीलिए इनको लाकर के कैबिनेट में स्थान दिया गया। ये है बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी। 28 लोकसभा सीटों पर ये गेम चेंजर हो सकते हैं, यानी निर्णायक भूमिका रख सकते हैं। अब चलिए आपको अगला नाम मैं बताती हूँ, अनिल कुमार। अनिल कुमार को क्यों बीजेपी लेकर के आई, क्यों आखिर एक तरह से कहे कि बीजेपी को कैबिनेट में इनको शामिल करना पड़ा है, ये समझिए क्यों ऐसा किया गया। ये मैं आपको बता रही हूं, जो जाति है वो जाटव दलित है, यानी इनके जरिए जाटव दलित को साधने की कोशिश हो रही है। 80 सीटों का जो फॉर्मूला तय किया बीजेपी ने उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इनकी आबादी कितनी उत्तर प्रदेश में? 11.70% इनकी आबादी है। तो वही जो सुरक्षित सीट है वो 79 सीटें जो है वो सुरक्षित है, वहां पर सीधे सीधे जो असर रखा जाता है वो इनकी ओर से रखा जाता है। 20 जिले हैं जहां पर सीधा सीधा प्रभाव रखते हैं। तो पकड़ मानी जाती है 150 विधानसभाओं पर। और बहुत अहम बात, लोकसभा चुनावों में अगर देखें तो 17 ऐसी सीटें हैं जिसमें एक अच्छा खासा होल्ड ये रखते हैं, अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले नाम की और बात करते हैं सुनील शर्मा की। सुनील शर्मा के जरिए कैसे एक तरह से आपको बताते हैं ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई है। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से ये फिलहाल विधायक है। ब्राह्मण वोट बैंक को सुनील शर्मा के जरिए मजबूत किया जा रहा है। सुनील शर्मा जिनको माना जाता है कि योगी के बेहद करीबी है। आप समझिए उत्तर प्रदेश में 11% आबादी है ब्राह्मणों की और इनका एक अच्छा होल्ड माना जाता है। यही वो समीकरण है जिसको बनाया गया है। 12 ऐसे जिले हैं जहां पर एक अच्छा खासा होल्ड है इनका। 10 जिलों में 40% वोट है जिसमें पकड़ मानी जाती है। विधानसभा, कितनी विधानसभाओं पर इनका असर है? 115 विधानसभाओं पर। आपको याद है 2022 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो 2,14,000 वोटों से इन्होंने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। सबसे ज्यादा वोट अपने नाम किए थे, सबसे ज्यादा एक तरह से कहें मतदाताओं को अपने प्रति आकर्षित किया था। गेम चेंजर के तौर पर इनको माना जाता है। 25 सीटों को लेकर के गेम चेंजर हो सकता है। अब चलिए अगला नाम मैं आपको बताती हूं, दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान जिनको कहा जाता है किसी पार्टी में भी चले जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। आप समझिए 2015 में बीजेपी में आए, 2022 में समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर इनको एहसास हुआ नहीं ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ करके फिर आ गए ये बीजेपी में। अभी कुछ दिन पहले इनको एमएलसी बनाया गया। इनके जरिए किस तरीके से
बीजेपी 80 वाला फॉर्मूला सेट कर रही है, क्योंकि लोनिया समाज पर इनकी एक बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका प्रभाव किस किस सीट पर है? घोसी, मऊ लोकसभा सीटें हैं जिन पर ये अच्छा प्रभाव रखते हैं, इनका एक अच्छा होल्ड माना जाता है और ये है वो इनकी स्ट्रैटेजी जो आगे बढ़ रही है। लेकिन तमाम समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला योगी 2.0 कैबिनेट में देखने को मिल रहा है, उसके जरिए किस तरह से मिशन 80 को पूरा किया जाएगा, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। मैं ओम प्रकाश राजभर मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जहां बीजेपी के 2 विधायक दारा सिंह चौहान और अनिल शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एनडीए में शामिल सुभाष सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के विधायक सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 6 महीना पहले जब इन लोगों का गठबंधन बना, तभी मैंने कह दिया कि ये गठबंधन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना है। मैं पार्टी लीडरशिप का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रही सामने चुनाव? सरकार की नीतियों को लागू करना। 80 सीट का लक्ष्य सर जो है 80 के 80 जीतेंगे। जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाओ। अगर किसी काम को आप ईमानदारी निष्ठा से निभाओगे तो 80/80 भी आएंगे और 400 भी आएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का संकल्प लिया है और इसी संकल्प की सिद्धि के लिए कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करना बेहद जरूरी था। जिन 4 चेहरों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनके जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है और इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चारों नए मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को समझना बेहद जरूरी है। योगी की कैबिनेट में राजभर, लोनिया, राजपूत, ब्राह्मण और जाटव दलित चेहरों को जगह दी गई है। वहीं योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है। योगेश चौधरी को जयंत का करीबी माना जाता है। योगेश ब्रज क्षेत्र में राजनीति करते हैं और जाट समुदाय से आते हैं। एनडीए ने मथुरा के आसपास के इलाकों में जाट वोटर्स को लुभाने के लिए योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का समीकरण साधा जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 8 सीटों पर कब्जा किया था। इन्हीं 8 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की जुगत में है। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए। राजकुमार सांगवान को जहां बागपत से तो वहीं चंदन चौहान को बिजनौर सीट से उतारा गया है। राजकुमार सांगवान जहां जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वहीं चंदन चौहान पश्चिमी यूपी में गुर्जरों के नेता है। बात अनिल कुमार की करें तो कैबिनेट में शामिल हुए अनिल की पकड़ जाटव दलित में अच्छी मानी जाती है। ऐसे में सीएम योगी और जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर और दलित समीकरण तैयार कर लिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो जयंत चौधरी ने इसी फॉर्मूले से खतौली उपचुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर्स को छोड़ दें तो बीजेपी ने 3 फैक्टर्स साध लिए हैं। वहीं पूर्वांचल में ओबीसी नेताओं के जरिए 80 सीटों के टारगेट को लॉक कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।